हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विकास है। कोरल ड्रॉ के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे पेजेस के बारे में। जब भी हम कोई न्यू डॉक्यूमेंट यहाँ पर क्रिएट करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि नंबर ऑफ़ पेजेस का आपको एक ऑप्शन मिलता है, राइट। जब आप मल्टीपल पेजेस के ऊपर वर्क करते हैं, जैसे आप कोई ब्रोशर, बुकलेट या कुछ क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पर मल्टीपल पेजेस की ज़रूरत लगेगी। तो अभी हम एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं जहाँ पर अभी हम एक सिंगल पेज रखेंगे। मैं इसे ओके करता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी एक सिंगल पेज यहाँ पर है। अब आपको अगर और पेजेस इंसर्ट करना है या इसे रीनेम करना है, डुप्लीकेट करना है, डिलीट करना है, वो हम सारी चीज़ें देखेंगे। यहाँ पर अगर आप माउस ओवर करेंगे तो आपको एक यहाँ पर एरो दिखाई देगा। इस एरो के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे, जैसे कि रीनेम पेज, इंसर्ट पेज आफ्टर, इंसर्ट पेज बिफोर, डुप्लीकेट, स्विच पेज ओरिएंटेशन। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो दो प्लस साइन दिख रहे हैं, यहाँ से भी आप पेजेस को इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ से जो भी आप पेजेस इंसर्ट करेंगे वो आप सिंगल पेज इसमें कर सकते हैं। अगर आपको मल्टीपल पेजेस इंसर्ट करना है या डिलीट करना है तो फिर आप यहाँ लेआउट मेन्यू में जाकर करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप माउस ओवर करेंगे तो आपको यहाँ पर एक एरो दिखाई देगा, इस पर क्लिक करेंगे। इसमें सबसे फर्स्ट ऑप्शन जो आ रहा है वो है रीनेम पेज का। रीनेम पेज में आप इस पेज को नेम दे सकते हैं। कई बार आप ऐसे प्रोजेक्ट्स पे वर्क करते हैं जहाँ पर आपको पेजेस को नेम देना ज़रूरी होता है, या आप किसी क्लाइंट के लिए वर्क कर रहे हैं, उनके एड्स बना रहे हैं, तो आप वहाँ पर उसमें डेट डाल सकते हैं। जैसे हम इसमें रीनेम पेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम, राइट, मैंने इसको यहाँ पर पेज नेम दे दिया और मैं इसे ओके कर दूँगा। सो यहाँ पर आप इस तरह से जब पेज की नेम देते हैं तो आपको आपके वर्क को अरेंज करना ईजी हो जाता है। फिर जो इसके बाद में आता है वो है इंसर्ट पेज आफ्टर, मतलब कि जो भी पेज आपका 1 है, इसके बाद में आप इसको पेज को इंसर्ट करना चाहते हैं या फिर इंसर्ट पेज बिफोर करना चाहते हैं, राइट। बिफोर में इसके पहले आएगा, आफ्टर में इसके बाद में इंसर्ट होगा। मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हम इंसर्ट पेज आफ्टर करेंगे, राइट। तो आप देखेंगे कि इस पेज के बाद में एक पेज इंसर्ट हो गया। यहाँ पर नंबरिंग ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, ध्यान रखिए, ठीक है। फिर यहाँ पर वापस से आते हैं हम और यहाँ पर आप इंसर्ट पेज बिफोर कर लेते हैं हम, ठीक है। तो आप देखेंगे इस पेज के पहले एक पेज आ गया यहाँ पर और एक पेज बाद में आ गया यहाँ पे, राइट। और फिर यहाँ पर आप वापस से इस एरो पे जाइए और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डुप्लीकेट पेज का। सबसे पहले मैं इसे अनडू कर देता हूँ, हम सिंगल पेज ही रख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में आपको यहाँ पर मिल रहा है डुप्लीकेट पेज का। डुप्लीकेट पेज पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा बिफोर सिलेक्टेड पेज, आफ्टर सिलेक्टेड पेज। जो भी पेज आप सिलेक्ट करेंगे उसके पहले या बाद में आपको उसको इंसर्ट करना है पेज को, तो आप यहाँ से कर सकते हैं, राइट। फिर यहाँ पर आता है दो ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, कॉपी लेयर्स ओनली और दूसरा वाला है कॉपी लेयर्स एंड देयर कंटेंट्स। अब कॉपी लेयर ओनली करेंगे तो सिर्फ पेज आपका कॉपी होगा, डुप्लीकेट होगा, राइट। उसके ऊपर जो भी डिज़ाइन वगैरह है वो डुप्लीकेट नहीं होगा। तो अब इसको करके देखते हैं। यहाँ पर मैंने ओके किया तो अब देखेंगे सिर्फ पेज कॉपी हुआ है यहाँ पर, राइट। मैं इसे अनडू करता हूँ। फिर से हम वापस जाएंगे डुप्लीकेट पेज के ऊपर और यहाँ पर अब हम सिलेक्ट करेंगे कॉपी लेयर्स एंड देयर कंटेंट्स, राइट। जब आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पर जो भी इसके ऊपर डिज़ाइन रहेगा वो भी साथ में कॉपी होगा। तो आप देखेंगे दोनों पेजेस पर अब ये कॉपी हो चुका है, राइट। जैसे आपके पास में कोई पहले से कोई डिज़ाइन है किसी क्लाइंट का, अब आपको उसको कुछ चेंज करना है, राइट। तो ओरिजिनल डिज़ाइन में कभी चेंज मत कीजिए, उसका आप डुप्लीकेट बना लीजिए, उसकी कॉपी हमेशा रखिए ताकि बाद में कभी आपको उसको यूज़ करना पड़े, क्लियर। फिर जो नेक्स्ट आता है इसमें वो आता है डिलीट पेज, राइट। मैं यहाँ पर एक पेज इंसर्ट कर देता हूँ पहले। अब यहाँ पर हम जाएंगे और हम क्लिक करेंगे डिलीट पेज के ऊपर, राइट। तो वो पेज डिलीट हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर मिल रहा है स्विच पेज ओरिएंटेशन। स्विच पेज ओरिएंटेशन मतलब कि अभी ये कौन सा है, ये पोर्ट्रेट है, आप इसको लैंडस्केप के अंदर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप करेंगे तो आप देखेंगे अभी लैंडस्केप के अंदर चेंज हो चुका है, राइट। वही चीज़ें आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ऊपर प्रॉपर्टी बार में यहाँ से भी हम ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर आपको जो दो ये प्लस साइन दिख रहे हैं इसे भी आप यूज़ करेंगे। तो ये वाला कौन सा है, आफ्टर का है, और ये वाला बिफोर का। मतलब जो भी सिलेक्टेड पेज के पहले या बाद में आप पेज को इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से करेंगे। इस वाले प्लस साइन पे करेंगे तो बाद में इंसर्ट होगा पेज, इसके बाद में एक पेज इंसर्ट हो गया है, ठीक है। अब हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे तो इस पेज के पहले यहाँ पर एक पेज इंसर्ट हो गया है,
राइट। तो जब भी आपको सिंगल पेज इंसर्ट करना है या डिलीट करना है तो फिर आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वाले सारे ऑप्शंस क्लियर हो गए होंगे। अब अगर हम मल्टीपल पेजेस इंसर्ट करना चाहते हैं या मल्टीपल पेजेस को डिलीट करना चाहते हैं, राइट, या किसी पेज पर डायरेक्टली जाना चाहते हैं, तो फिर हम यहाँ पर लेआउट मेन्यू का यूज़ करेंगे। सबसे फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है इंसर्ट पेज का। जब आप इंसर्ट पेज के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर, राइट, तो अब यहाँ पर आप मल्टीपल पेजेस इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पर अभी 50 पेजेस चाहिए, मान लीजिए, बिफोर और आफ्टर, मतलब जो भी हमारा पेज है उसके पहले चाहिए या बाद में चाहिए, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग पेज कौन सा है, जितने भी पेजेस रहेंगे यहाँ पर, आप यहाँ पर एग्जिस्टिंग पेज मतलब जो भी आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे उसी पेज के बाद में वो सारे पेज या पहले इंसर्ट होंगे, जो भी आप ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, राइट। फिर उसके बाद में आएगा पेज साइज़। यहाँ से आप साइज़ सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको साइज़ चाहिए उस साइज़ को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। यूनिट्स वगैरह देख लीजिए और साथ में ओरिएंटेशन जैसा अभी हमने देखा था, और इसको हम ओके कर देते हैं, राइट। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके 50 पेजेस यहाँ पर इंसर्ट हो चुके हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, राइट। एक पेज पहले से था, वहाँ पे हमने 50 पेजेस और यहाँ पर इंसर्ट कर दिए। तो इस तरह से आप मल्टीपल पेजेस को यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट इसमें आता है वो है डुप्लीकेट पेज। वो सेम वैसे ही रहेगा। यहाँ पर हम मल्टीपल पेजेस को डुप्लीकेट नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिए, सिंगल पेज को ही आप कर पाएंगे, ठीक है। तो वो सेम वैसे ही रहेगा जैसे हमने यहाँ नीचे से किया था। फिर उसके बाद में आता है रीनेम पेज। रीनेम पेज में भी आप सिंगल पेजेस को आप यहाँ पे रीनेम कर सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट इसमें आता है वो है डिलीट पेज का ऑप्शन। डिलीट पेज में आप मल्टीपल पेजेस को एक साथ डिलीट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप पेज नंबर 5 से लेके पेज नंबर 10 तक आप डिलीट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे नंबर्स दे दीजिए जहाँ से भी आप उसको डिलीट करना चाहते हैं, तो इसको ओके कर दीजिए, राइट। तो आप देखेंगे कि वो पेजेस वहाँ पर डिलीट हो चुके हैं। फिर जो नेक्स्ट इसमें आता है वो है गो टू पेज। गो टू पेज में अगर आप डायरेक्टली किसी पेज के ऊपर जाना चाहते हैं, जैसे अभी हमारे पास में 50 पेजेस हैं, तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूँ, यहाँ पर जो बटन्स दिख रहे हैं आपको ये, ठीक है, ये वाला जो बटन है इससे आप सबसे लास्ट पेज पे पहुँच जाएंगे। देखिए आप यहाँ पर लास्ट पेज पे आ गए, और ये वाला जो बटन है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप फर्स्ट पेज पे आ जाएंगे, राइट। और ये वाला जो एरो है इससे आप सिंगल पेज पे, ठीक है, आगे जा सकते हैं, और यहाँ से आप बैकवर्ड में आ सकते हैं, राइट। तो जैसे हम यहाँ पर 50th पेज पे जाते हैं, लास्ट पेज पे, तो यहाँ पर हम एक कुछ ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। फिर से हम फर्स्ट पेज पे आ जाते हैं। सो लेआउट पर आप जाएंगे, देन गो टू पेज, और यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे पेज नंबर 51 एंड ओके, राइट। तो डायरेक्टली पेज नंबर 51 के ऊपर आ जाएंगे, क्लियर। फिर जो नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल रहा है वो है इंसर्ट पेज नंबर। तो उसमें आपको मिलेंगे कुछ ऑप्शन, जैसे ऑन एक्टिव लेयर, ऑन ऑल पेजेस, ऑन ऑल ऑड पेजेस एंड ऑन ऑल इवन पेजेस, राइट। सो हम यहाँ पर पहले फर्स्ट पेज पे आ जाते हैं। मैंने इस बटन पे क्लिक किया, हम फर्स्ट पेज पे आ गए। फिर हम जाएंगे इंसर्ट पेज नंबर ऑन एक्टिव लेयर। एक्टिव लेयर पे जब आप करेंगे मतलब कि सिर्फ पेज नंबर 1 पे ही यहाँ पर नंबरिंग होगी, राइट। आप देखेंगे यहाँ पर नंबर हो चुका है, और यहाँ पर किसी भी पेज पर नंबर नहीं आया, क्योंकि हमने कौन सा सिलेक्ट किया वहाँ पर, ऑन एक्टिव लेयर। मैं से Ctrl+Z अंडू कर देता हूँ वापस से। फिर से हम जाएंगे इंसर्ट पेज नंबर ऑन ऑल पेजेस, यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे। अब आप देखेंगे कि सारे पेजेस के ऊपर ऑटोमेटिकली यहाँ पर नंबरिंग हो चुकी है। अब आप अगर इसकी पोजीशन चेंज करते हैं तो सभी पेजेस पर वो वैसे ही पोजीशन आ जाएगी, या आप इसका अगर साइज़ बढ़ाते हैं तो आप देखेंगे कि सभी पेजेस पर वो साइज़ चेंज हो चुका है। कलरिंग वगैरह भी अगर आप करना चाहें तो वो सब चेंज हो जाएगा वहाँ पर। देन इंसर्ट पेज नंबर ऑन ऑल ऑड पेजेस। ऑड पेजेस में कौन कौन से नंबर्स पे आएगा, 1, 3, 5, 7, 9, राइट, इन सब के ऊपर आएगा। कई बार ऐसी चीज़ों की ज़रूरत लगती है जब आपको इस तरह से पेजेस पे इंसर्ट करना पड़ता है, ठीक है, वो टास्क के अकॉर्डिंगली रहता है। सो आप देखेंगे 1 पे आ गया है, 2 पे नहीं आएगा यहाँ पर, और 3 पे आएगा, ठीक है। नंबरिंग वैसी ही होगी, ध्यान रखिए। पेज नंबर 2 यहाँ पर है तो वो यहाँ पर 3 ही लेगा। फिर जो नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आता है वो आता है पेज नंबर सेटिंग्स का। आप पेज नंबर कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टार्ट एट नंबर 1, स्टार्ट ऑन पेज, कौन से पेज से आप उसको स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, राइट।
और स्टाइल आपको कैसा चाहिए वो स्टाइल आप यहाँ से डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे आपको नंबर्स में चाहिए, रोमन नंबर्स में चाहिए या अल्फ़ाबेट्स में चाहिए तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन इसमें स्विच पेज ओरिएंटेशन, ये सेम वही है जो हमने यहाँ पर देखा था। ठीक है, यहाँ से भी आप उसे कर सकते हैं। पोर्ट्रेट या लैंडस्केप में जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं। अच्छा, इसमें एक बात अब मैं आपको बता दूं कि अभी आपको यहाँ पर सिंगल पेज का व्यू मिल रहा है। जब आप बहुत सारे पेजेस के ऊपर वर्क करेंगे और आपको उनको मैनेज करना है, मान लीजिए बाद में आपको ऐसा लगा कि नहीं किसी पेज को हमें किसी और जगह पर रखना था, तो आप सिंगल पेज के बजाय उसको फिर आप यूज़ करेंगे। व्यू में आप जाएंगे और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा मल्टी पेज व्यू का। ठीक है, मल्टी पेज व्यू जैसे आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर सारे पेजेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं एक साथ। ठीक है, इसे हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। राइट, आपको यहाँ पर वो डिज़ाइन भी दिख रहा है जो हमने बनाया था। पेज नंबर 51 पे भी आपको दिखेगा। राइट, अब मल्टी पेज व्यू में भी आप ये कर सकते हैं, जैसे किसी डिज़ाइन को आपको या किसी ऐड जो भी आप करना चाहें उसको आपको मूव करना है। मान लीजिए आपको उसको पेज नंबर 8 पे मूव करना है तो आप देखेंगे वो पेज नंबर 8 पे यहाँ से डायरेक्टली मूव हो जाएगा। राइट, इस तरह से आप उसको मूव कर सकते हैं। राइट, यहाँ से आप पेजेस को इस तरह से व्यू कर सकते हैं, मल्टीपल पेजेस को। फिर उसके बाद में अब मान लीजिए आपको कुछ पेजेस को अरेंज करना है, तो सबसे पहले तो मल्टी पेज व्यू को हम क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर हम कुछ और एलिमेंट्स हम इनपुट कर देते हैं। ठीक है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल स्टार। अब हम फिर से जाएंगे यहाँ पर व्यू में जाएंगे और हम क्या देखेंगे यहाँ पर मल्टी पेज व्यू का ऑप्शन। राइट, तो आपको सारे पेजेस दिखाई दे रहे हैं इस तरह से। ठीक है, अब मान लीजिए आपको पेज को अरेंज करना है। यहाँ से तो आप पेज को अरेंज कर नहीं सकते हैं कि जैसे मुझे पेज को मूव करना है, इस पेज को इधर लेके आना है। हाँ, डिज़ाइन जो है उसको ज़रूर आप मूव कर सकते हैं यहाँ से। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, विंडो में आप जाएंगे और डॉकर्स में जाएंगे और यहाँ पर आपको मिलेगा पेजेस का ऑप्शन। आप पेजेस के ऊपर क्लिक कीजिए और आपको यहाँ पर सारे पेजेस दिखाई देंगे। राइट, इस तरह से आप यहाँ से व्यू भी चेंज कर सकते हैं। सिंगल पेज, मल्टी पेज व्यू, देखिए यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं उसको। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं हम। ठीक है, मान लीजिए आपको लगा कि जो पेज नंबर 3 है उसे हमें पेज नंबर 1 पे रखना है। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने पेज सिलेक्ट किया तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली पूरा पेज सिलेक्ट हो गया है। अब यहाँ से आप इस पेज को मूव कर सकते हैं, माउस से इसको होल्ड करके रखिए। राइट, और आप देखेंगे यहाँ से आपको उसको मूव करना पड़ेगा। सो आप यहाँ से इसको मूव करेंगे और एक जो ब्लू लाइन आती है जहाँ पर भी आप उसको ड्रॉप करेंगे तो वो पेज वहाँ पर आ जाएगा। मैंने यहाँ पे इसको ड्रॉप किया तो आप देखेंगे वो पेज नंबर 1 पे आ चुका है। सेम उसी तरह से अगर आपको लगता है कि 51 पेज जो है उसको थोड़ा ऊपर आना चाहिए, किसी और पोजीशन पे आना चाहिए, तो आप इस तरह से लाके उसको ड्रॉप कर सकते हैं। जब ये ब्लू लाइन आती है आप उसको वहाँ पे ड्रॉप कर दीजिए तो अब कहाँ पर इंसर्ट होगा, वो पेज 42 के पहले हो जाएगा। राइट, पेज 42 पे। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि वो चेंज हो चुका है। तो इस तरह से आप जब मल्टीपल पेजेस रहते हैं तो आप उनको यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं ईजी वे में। राइट, और यहाँ से भी आप सेटिंग्स में देख सकते हैं, आपको न्यू पेज का ऑप्शन मिल रहा है, इंसर्ट पेज, डुप्लीकेट पेज, यहाँ से भी आप शो कर सकते हैं। राइट, एक न्यू पेज का ऑप्शन यहाँ से भी आपको मिलेगा। यहाँ से आप इसके व्यू को चेंज कर सकते हैं, थंबनेल प्रीव्यू इस तरह से दिखेगा। राइट, जैसे इस पेज को हमको चेंज करना है तो आप यहाँ से इस तरह से मूव कर दीजिए। सो उसकी पोजीशन को हम यहाँ से चेंज कर देंगे। तो इस तरह से आप मल्टी पेज व्यू और साथ में जो पेजेस का हमने डॉकर यहाँ पे ओपन किया है, कहाँ मिलेगा आपको, ये विंडो में जाके डॉकर्स और यहाँ पर पेजेस आपको ओपन करना है। राइट, सो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि जब आप मल्टीपल पेजेस के साथ में वर्क करते हैं और सिंगल पेजेस आपको इंसर्ट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, नीचे से ही कर पाएंगे। और अगर आपको मल्टीपल पेजेस के ऊपर जाना है, इंसर्ट करना है या फिर डिलीट करना है, गो टू पेज करना है, तो वो सब आप यहाँ से कर सकते हैं। राइट, फिर इंसर्ट पेज नंबर सेटिंग्स जो भी हमने देखा, फिर उसके बाद में जो आता है यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट ऑप्शंस वगैरह आते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये बंद कर देता हूँ यहाँ पर मल्टी पेज व्यू को। हम यहाँ पर आएंगे लेआउट में और डॉक्यूमेंट ऑप्शंस। ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑप्शंस में आपको यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं प्रेफरेंसेस आपके, जो भी आपको पेज साइज़ वगैरह लेना हो।
वो आप यहाँ से सब सेट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी सेटिंग्स आप लेना चाहते हैं, ग्रिड वगैरह कैसी होना चाहिए, गाइडलाइंस के कलर क्या होना चाहिए, ठीक है, वो आप सारी चीज़ें यहाँ से कर सकते हैं डॉक्यूमेंट ऑप्शंस के अंदर जाके, राइट। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको एक चीज़ मिलेगी, मैं लेआउट में आपको बता देता हूँ कि लेआउट में आप देखेंगे यहाँ पर फुल पेज अभी आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है फेसिंग पेजेस का। जब आप कुछ बुकलेट, ब्रोशर या कुछ इस टाइप का बनाएंगे तो आप ध्यान रखिए कि आपको फेसिंग पेजेस रखना पड़ता है, क्योंकि आपको उसमें डिज़ाइन करने में ज़्यादा इजी रहेगा। तो आप फेसिंग पेजेस कर सकते हैं। यहाँ पे स्टार्ट ऑन राइट साइड, जैसे आपने देखा होगा अगर हम कुछ मैगजीन ओपन करते हैं तो हम राइट साइड से उसको ऐसे ओपन करते हैं। पेज को जब आप ओपन करेंगे तो वो ऐसे ओपन होगा, ठीक है, राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ ओपन होता है। तो आप इसको ओके कर दीजिए। अब आप इसका व्यू देखिए यहाँ पर, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये आपका पेज 1 है, ठीक है, ये राइट साइड पे है, ये ऐसा ओपन होगा जैसे बुक मान के चलिए। फिर उसके बाद में सेकंड और थर्ड पेज यहाँ पर आ गया है, फोर्थ और फिफ्थ पेज आ गया है, 6, 7, इस तरह से पेजेस एडजस्ट हो जाएंगे। तो फेसिंग पेजेस जब आप वहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो आप इस तरह से उसको देख सकते हैं। सेम वही पेज साइज़, ठीक है, यहाँ से आप पेज साइज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी पेज साइज़ आप रखना चाहते हैं। देखिए, जब भी आप कोई डिज़ाइन का वर्क करते हैं तो आपको पता होता है सबसे पहले तो क्या, अगर आप कुछ ब्रोशर बना रहे हैं तो उसका साइज़ क्या होना चाहिए। हम ऐसे ही नहीं बनाते हैं कि पहले हमने डिज़ाइन कर लिया और उसके बाद में हम उसका साइज़ चेंज करेंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको सब सारी चीज़ें पहले प्रिपेयर करना पड़ती है ऑन पेपर। अगर आप कर सकें तो बहुत अच्छी बात है कि कौन सा कलर होगा, क्या है, ये सारी चीज़ें आप अगर करेंगे, ऐसे डिज़ाइनिंग प्रोसेस रहता है तो वो अच्छा रहता है उसमें। जैसे अगर आप विजिटिंग कार्ड बना रहे हैं तो उसका जो साइज़ रहता है उसी साइज़ के अंदर आपको उसको बनाना है, राइट। हम ऐसा नहीं कि फुल पेज पे हमने उसको बना दिया और फिर हम उसको छोटे में कन्वर्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। सबसे पहले आपको साइज़ पता होना चाहिए कि जिस साइज़ में हम उसको बनाना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद में आपको ये पता होना चाहिए कि आप उसको प्रिंट मीडिया के लिए बना रहे हैं या फिर डिजिटल मीडिया के ऊपर बना रहे हैं, ठीक है। फिर डिजिटल मीडिया के लिए अगर बना रहे हैं आप तो आपको कौन से कलर्स यूज़ करना है, उसमें RGB कलर्स यूज़ करना है। और अगर प्रिंट मीडिया के लिए कर रहे हैं तो CMYK के कलर्स ही यूज़ करना है, ये ध्यान रखिए हमेशा। ऐसा नहीं है कि आपने प्रिंट के लिए कुछ बनाया और आपने उसमें RGB कलर्स को यूज़ कर लिया, राइट। तो प्रिंट होंगे तो कलर्स आपका डिज़ाइन पूरा ख़राब हो सकता है। इन सब के ऊपर मैं पहले वीडियोस बना चुका हूँ, आप उन वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। और अगर आप मेरे कोर्स को बाय भी करना चाहते हैं, जहाँ पर कि मैंने सारे टूल्स आपको एक ही जगह पर मिलेंगे, सारे ऑप्शंस एक जगह पर ही मिलेंगे, सो वो आप जाके बाय कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक है, सो मुझे उससे सपोर्ट मिलेगा। फिर जो नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आ रहा है वो है पेज बैकग्राउंड का। सबसे पहले तो मैं इस डॉकर को बंद कर देता हूँ। यहाँ से हम जाएंगे लेआउट में, पेज बैकग्राउंड पे, राइट। अब यहाँ पर आप देखेंगे नो बैकग्राउंड है, सबसे फर्स्ट ऑप्शन आपको मिल रहा है। अब इसकी ज़रूरत क्या लगेगी, अभी ध्यान रखिए। जब आप अगर कुछ बनाना चाह रहे हैं, कुछ डिज़ाइन है या फिर आप चाहते हैं कि एक ही पेज, सारे पेज एक जैसे बैकग्राउंड रहे, उस पर कलर एक जैसा रहे, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप सॉलिड कलर आप लेना चाहते हैं और उसके बाद में आप यहाँ से कलर सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर इस तरह से कस्टम कलर जो भी आप बनाना चाहें, राइट, सॉलिड कलर। अब यहाँ पर ही ध्यान रखिए कि जब भी आप ये लें तो ये वाला आपका जो ऑप्शन है इसको चेक होना ज़रूरी है, ठीक है, प्रिंट एंड एक्सपोर्ट बैकग्राउंड। अदरवाइज़ वो बैकग्राउंड को प्रिंट नहीं करेगा और एक्सपोर्ट भी नहीं करेगा। जैसे अगर आप PDF बना रहे हैं तो, ठीक है, प्रिंटिंग के लिए भी है तो इसको आपको चेक ऑन करना पड़ेगा और उसको आप ओके कर दीजिए। तो आप देखेंगे सारे पेजेस का बैकग्राउंड एक जैसा हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। हम मल्टी पेजेस व्यू में देख लेते हैं, ठीक है, सारे पेजेस एक ही कलर में हो गए हैं। फिर उसके बाद में जो ऑप्शन हमें यहाँ पर मिल रहा है, वापस से हम जाएंगे पेज बैकग्राउंड में। पेज बैकग्राउंड में हमें यहाँ पर मिलेगा बिटमैप का ऑप्शन। अब बिटमैप में भी अगर आप पीछे आप कुछ बैकग्राउंड में ट्रांसपेरेंट या फिर कोई डिज़ाइन लगाना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप आपके सारे पेजेस के ऊपर वाटरमार्क यूज़ करना चाहते हैं तो आप वाटरमार्क बना सकते हैं उसको, राइट। आप कोई डिज़ाइन बनाइए, उसको PNG में कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे आपका लोगो है, अगर उसको PNG में कन्वर्ट करके यहाँ पर आप उसको बिटमैप में प्लेस कर सकते हैं, तो सारे पेजेस के ऊपर वो प्लेस हो जाएगा। सो आई होप आप लोगों को पेजेस के सारे ऑप्शंस क्लियर हो गए होंगे कि हम किस तरह से पेजेस को इंसर्ट कर सकते हैं, डुप्लीकेट, रीनेम, डिलीट और ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।